सबके जीवन में साल के कुछ खास दिन होते हैं। अब यह प्रति व्यक्ति निर्भर कर सकता है कि उसके लिए कौन सा दिन खास है और कौन सा दिन सामान्य, क्योंकि यह व्यक्तिगत अनुभव और घटनाओं के आधार पर तय की जाने वाली बात है। हालांकि एक दिन की बात करें तो वो सबके जीवन में खास ही होता है और वो है लोगों का जन्मदिन। अब जरा सोचिए कि अगर जन्मदिन देश के प्रधानमंत्री का हो तब ये कितना खास होगा। और इसी दौरान किसी राज्य में चुनाव हो तब तो भैया प्रधानमंत्री की पार्टी की चांदी ही चांदी है। हमारा इशारा किधर है आप सब समझ ही रहे होंगे। खैर, एक और इशारे की बात करते हैं। इस इशारे का मूल भी राजनीति के गांव से निकल कर ही आया है। ये इशारा साफ तौर पर यह दिखाने लगा है कि अब राजनीति अपने उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां अपना सिक्का जमाने के लिए तकनीकी का इस कदर उपयोग किया जाएगा। साफ और कड़क लहजे में कहें तो वैचारिक संवेदनाओं को रौंद कर इसका इस कदर दुरुपयोग किया जाएगा कि लोगों की सामाजिक और व्यक्तिगत भावनाएं छिन्न भिन्न होकर एक दूसरे का मुंह ताकती रहे। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आज द एयर नाउ शो में फिर से बात करेंगे राजनीति की। बात शुरू करते हैं एक्स पर अपलोड हुए एक एआई जनरेटेड वीडियो की। यह वीडियो कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से अपलोड किया गया, जिसमें दो तरह के चेहरे दिख रहे थे। एक चेहरा देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी के दिवंगत मां का और दूसरा चेहरा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब मसला ये नहीं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, मसला ये है कि क्या राजनीति अब इस कगार पर आ चुकी है कि नेताओं के घर वालों की इज्जत को, पत्नियों की इज्जत को, यहां तक कि मरी हुई मां की इज्जत के साथ भी उसकी भावना के साथ बस इसलिए मजाक किया जाए क्योंकि उससे एक विशेष दल को जनता की नजरों में आने में मदद मिल जाए, चुनावी चर्चा का विषय बन जाए। खैर, अपलोड हुए वीडियो पर वापस आते हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि पीएम मोदी की मां उनके सपनों में आई हैं और उनसे वो बात कर रही हैं। बात क्या हो रही है वो भी हम आपको बताते हैं। तो इस वीडियो में प्रधानमंत्री के सपने में उनकी मां आकर उनसे कह रही हैं कि अरे बेटा, पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लाइनों में खड़ा किया, मेरे पैर धोने की रील्स बनवाई और अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। तुम मेरे अपमान के बैनर पोस्टर छपवा रहे हो, तुम फिर बिहार में नौटंकी कर रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे? अब ये तो दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी राजनीति के नाम पर कितना गिरेंगे। पहला सवाल तो ये कि क्या राजनीति आज इतनी नीचे गिर गई कि अपने दांव पेच को चलने के लिए उसे नेताओं के घर वालों की आड़ लेनी पड़ रही है। खासकर वैसे लोग जो अब इस दुनिया में भी नहीं रहे, उन्हें भी इस दलदल में घसीटना पड़ रहा है। अगर तकनीकी के विकास के कारण राजनीति आज इस कगार की ओर जा रही है तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि राजनीति आज अपने हाशिए पर खड़ी है। खैर, इस वीडियो के अपलोड होने के बाद 14 सितंबर को बीजेपी ने दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिस पर पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां का एआई वीडियो फौरन हटाने का आदेश दे दिया है। साथ ही कोर्ट का यह सख्त निर्देश है कि इस प्रकार की वीडियोस पर फौरन एक्शन लिया जाए और इन पर रोक लगाई जाए। माननीय न्यायालय जिसकी सुनवाई कर रहे थे एक्टिंग चीफ जस्टिस पीवी बजंत्री साहब और आलोक सिन्हा साहब के द्वारा ये जो आदेश दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये जो फोटो डाला गया था एआई के माध्यम से, इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से इसको हटाया जाए। जितने भी सोशल मीडिया जो है चैनल्स, उस पर हटाया जाए। और ये आदेश आने में अभी 1-2 दिन लग सकते हैं, लेकिन कोर्ट का आदेश है कि इनको हटाया जाए तत्काल प्रभाव से। आपकी याददाश्त को थोड़ा तेज करते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि 27 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान खुले मंच से पीएम मोदी की मां को गालियां बकी गई थी। हालांकि उस वक्त पीएम चाइना में थे, लेकिन वहां से लौटने के बाद पटना में जीविका दीदियों से ऑनलाइन बात करते हुए पीएम भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा था कि मेरी मां को गाली देश की सभी मां बहनों को गाली है। इसके बाद एनडीए ने अगले दिन बिहार बंद बुलाया, जिसमें विरोध से ज्यादा हिंसा की गई, लोगों के साथ मारपीट की गई, महिलाओं को परेशान किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। और ऐसा करके बीजेपी वालों ने यह सोचा कि अब हमने पीएम मोदी के मां के साथ जस्टिस कर दिया है। ये राजनीति और राजनीति के ढकोसले देश को किस ओर ले जा रहे हैं, ये कहना मुश्किल है। वैसे कहना तो ये भी मुश्किल है कि पीएम के जन्मदिन के अवसर पर सच में पार्टी जनता का सेवा करना चाहती है या बस एक दिखावा है। अब भैया, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले पूरा मामला जान लीजिए।
अब ये तो जग जाहिर है कि आज पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। ऐसे में माननीय मोदी जी को हमारे तरफ से भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब अपनी बात पर फिर आते हैं। तो पीएम के जन्मदिन के अवसर पर बिहार बीजेपी की ओर से सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक बात है, नाम से तो अब तक सब कुछ ठीक लग रहा है। अब आगे जानिए। अब इस यात्रा को लेकर मंगलवार को पटना के गांधी मैदान से 243 चुनावी रथ लॉन्च किया गया, जो सभी 243 विधानसभा जाएगी। इस रथ का स्लोगन है, चलो जीते हैं। अब ये चलो जीते हैं क्या चीज है भला? तो आपको बता दें कि ये एक शॉर्ट फिल्म है, जिसमें पीएम मोदी के बचपन से जुड़ी कहानियां, गरीबी और उनका संघर्ष के बारे में बताया गया है। यह फिल्म बिहार के 50,000 स्थानों पर दिखाई जाएगी, जिसे बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा आयोजन के दौरान लॉन्च किया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी ऐसा करके किसकी सेवा करना चाहती है। हाल तो इस आयोजन का भी तेजस्वी के बिहार अधिकार यात्रा का ही लग रहा है। पर्दा के आगे कुछ और पर्दा के पीछे कुछ और। अब भाजपा अगर सच में पीएम के जन्मदिन पर बिहार का सेवा चाहती, तो उसे बिहार के उन जिलों में राहत सामग्रियों को पहुंचाना था जो जिले अभी बाढ़ग्रस्त हैं, जिन्हें अभी मदद की असल में जरूरत है। लेकिन भैया, ये पॉलिटिक्स है। यहाँ जरूरत की चीजें नहीं, राजनीतिक रूप से जरूरी चीजों पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ जनता अगर बाढ़ से ग्रसित है, उस समय लोग नहीं जाते। जब राजनीति मंच आता है तब जाते हैं। खैर, राजनीति तो जारी रहेगी, इसके दांव पेच भी जारी रहेंगे और जारी रहेगा हमारा ये सिलसिला भी, जिसमें हम आपकी बात करेंगे। फिलहाल आज के शो में बस इतना ही। इस पूरे खबर को लिखा था हमारे साथी आदर्श ने, और कैमरे के पीछे मौजूद हैं हमारी साथी सुमन, जिसने इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया है। कल फिर मिलूंगी नई और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। अगर आपको लगता है कि इस शो में खास करके हमें कुछ और खबरों को शामिल करना चाहिए, या फिर आपके मन में अगर कोई दुविधा है, अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं, तो हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपको हमारा ये शो लग कैसा रहा है, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।